आप सबको सिखलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीखे और परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह जीवन में आगे बढ़े। मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 17 पद। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर लूसीफर का पतन के बारे में दिया गया है। ये लूसीफर कौन है? ये लूसीफर स्वर्ग में आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत है। स्वर्ग में मुख्य रूप से 3 स्वर्गदूत है, लूसीफर, मिकाइल और जिब्राइल। लूसीफर एक आराधना करने वाला था, मिकाइल जो था युद्ध करने वाला था और जिब्राइल जो था वे संदेशवाहक था। लेकिन तीनों में मुख्य था यह लूसीफर जो आराधना करने वाला था। इस बातों को ध्यान दीजिए प्रियो, इस पृथ्वी पर आपको आराधना करने वाला बनना है, क्योंकि आराधना करने वाला व्यक्ति ही शक्तिशाली व्यक्ति रहता है। यह आराधना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था यह लूसीफर। आप इस पृथ्वी पर यदि आत्मा और सच्चाई के साथ यदि परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप यदि हालेलुया परमेश्वर की आराधना जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आराधना आप करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी शक्तिशाली बनाएगा। हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय आज के कि लूसीफर का पतन क्यों हो गया। लूसीफर को जब परमेश्वर बनाया था तो लूसीफर के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि लूसीफर बुद्धि से भरपूर था, वह सर्वांग सुंदर था और अदन नामक बारी में यह लूसीफर रहा करता था। हर प्रकार के सोने का पहरावा यह लूसीफर पहना हुआ था। हीरा हो या माणिक हो या सुलेमानी मणि हो या सब हो, नीलमणि हो, मरकत हो, हर प्रकार की सोने का पहरावा यह लूसीफर पहना हुआ था। यहाँ तक कि जिस दिन यह सिरजा गया था उस दिन डफ और बांसुरिया उसमें बनाया गया था। यहाँ तक कि जब वह चलता था तो विशेष प्रकार का ध्वनि का आवाज उनके चलने से निकला करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके शरीर में इन सब को बनाया था, डफ हो या बांसुरी हो या अन्य वाद्य यंत्र हो। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यह लूसीफर लेन देन में विश्वास योग्य नहीं था, जिस कारण से 17 पद में हमने पढ़ा कि सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा और उसका वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गया। सुंदरता और वैभव एक मनुष्य को पतन की ओर लेकर जा सकता है। यहाँ तक कि आपका लेन देन भी, यदि आप लेन देन में भी विश्वास योग्य नहीं है तो उस लेन देन के क्षेत्र में भी आप पतन की ओर जा सकते हैं। लूसीफर पतन की ओर क्यों चला गया? क्योंकि लूसीफर लेन देन में विश्वास योग्य नहीं था। उसका मन फूल उठा था, उसका वैभव के कारण उसका बुद्धि बिगड़ गया था। वो चाहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा, बस मन में सोचा और परमेश्वर उसको गिरा दिया। उसके बाद एक तिहाई स्वर्गदूत लूसीफर के साथ में गिर गया। याद रखना, गिरने वाला व्यक्ति अकेला नहीं गिरता, गिरने वाला व्यक्ति 2-4 को साथ में लेकर गिरता है। एग्जाम्पल के लिए पतरस जब प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाया सेवकाई के लिए, सेवकाई कर रहा था। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है वापस वो मछली पकड़ने को चला गया। अकेला गया क्या? नहीं, साथ में कुछ भाइयों को अपने साथ में लेकर गया। गिरने वाला व्यक्ति या मसीह को छोड़ने वाला या मसीह से अलग होने वाला व्यक्ति अपने साथ में 2-4 जने को लेकर जाता है। इसलिए सावधान, ऐसे के साथ संगति भी आप नहीं करना। लूसीफर का पतन का कारण है उसका सुंदरता, उसका लेन देन में विश्वास योग्य न होना, उसका वैभव, उसका अहंकार कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, और यही लेन देन लूसीफर का पतन का कारण बन गया। मेरे प्रियो, इस
छोटे से संदेश के माध्यम से मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा, किसी कारण से यदि आप पतन की ओर जा रहे हैं तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर और मैं पतन की ओर न जाऊं प्रभु, परंतु आपकी ओर जाऊं, ऐसा तू मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह इस वक्त आपके पास में आते हैं। पिताजी, इस वचन के अनुसार आज मेरे भाई बहनों पर, दास भक्तों पर आपके आशीष का हाथ होने पर समय कोई पतन की ओर जा रहे हैं मालिक, तो वे आज पतन की ओर न जाए परंतु आज वे जय की ओर जाए। सहायता कर, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य प्रभु यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।